एक जंगल सुनसान रास्ता था और कोई पथिक वहाँ से जाता था। वो पथिक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, लेकिन उसे रास्ते में एक कुआं था। कुआं नहीं दिखा और कुएं में गिर गया। उसने बहुत आवाज़ें लगाई। आप जानते हैं, कोई कुएं में गिर जाए, तालाब में गिर जाए तो आदमी कितना तड़पता है अपनी जान बचाने के लिए। और वो भी बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत चिल्लाया, लेकिन रात में सूने अंधेरे में जंगल में कौन सुनता उसकी आवाज़। लेकिन उसका भाग्य अच्छा कहो कि पास में एक बुढ़िया का झोंपड़ा था और वो बुढ़िया झोंपड़े से निकल कर आई और उसने देखा कि कोई आवाज़ लगा रहा है। उसने कुएं में झांक कर कहा, कौन हो भाई? कहने लगे, मुझे निकालो, मैं फंस गया हूँ, गिर गया हूँ, मैं मर जाऊँगा, अम्मा किसी तरह मुझे निकालो। और कहते वो बुढ़िया के अंदर दया थी। भले वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन गांव में जल्दी से दौड़ कर गई और अपने घर से एक रस्सा ला कर दिया। गांव वालों को सूझ सिखाई कि ऐसे बांधो, ऐसे निकालो, वो निकल जाएगा। कुछ रस्से थे, कुछ जंजीरें थी, वह मुश्किल बांध छोड़कर उसे निकाला गया। और जैसे ही वो निकला, उसने बुढ़िया के पैर छुए और कहने लगी, अम्मा तू मुझे पहचानती है? उसने कहा, बेटा मैं तो ये जानती हूँ कि तू एक राहगीर अनाड़ी है और जो गिर गया। तुझे रास्ता नहीं दिखा और तू कुएं में गिर गया और मेरी मानवता थी, मुझे करुणा आई, मैंने तुझे निकाल दिया। बोले, माँ तू मुझे काम आई है। बूढ़ी अम्मा तू मुझे काम आई है, मैं भी तुझे बहुत काम आऊँगा, तू नहीं जानती है मैं कौन हूँ। उसने कहा, मुझे क्या मतलब जानने से, तुम एक राहगीर हो, अपने रास्ते पर जाओ, तुम्हारी जान बच गई, यही बहुत है। फिर उसने अभिमान में आकर कहा, अम्मा तू मुझे नहीं जानती, मैं कितना बड़ा वैज्ञानिक हूँ, मैं चांद तारों के बारे में, ग्रह में, नक्षत्र में सब कुछ जानता हूँ, मैं लाखों की फीस लेता हूँ। लेकिन माँ तुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं तुझसे कोई फीस नहीं लूँगा। बूढ़ी अम्मा बोली, चिंता मत कर, मुझे तुझसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा, क्यों अम्मा, क्यों नहीं पड़ेगी? कभी ज़रूरत पड़ जाएगी तो मैं तेरे से फीस नहीं लूँगा। अम्मा बोली, जिस व्यक्ति को ज़मीन की गड्ढे नहीं दिखते हैं, जिस व्यक्ति को ज़मीन के बड़े बड़े कुएं नहीं दिखते हैं और उस पे आसमान की बातें सोचना, उसके बारे में कि सच बताएगा, ये बेकार की बातें होंगी। मैं नहीं मानती हूँ कि तू सच बताएगा, तू अपना रास्ता नाप। मैं ऐसे वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं करती हूँ। आप समझ गए, आज बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, हम चांद तारों पर जाने की बात करते हैं, लेकिन ज़मीन पर रहना भूल गए हैं। हम ज़मीन पर बहुत दिनों से भिखारी, अनाथ, गरीब, दीन, दुखी, हम अपने आप को सेठ साहूकार मानते हैं, अपने आप को जगत गुरु मानते हैं, अपने आप को विश्व का सृष्टा मानते हैं। हम मानते हैं कि हमारे देश की धरती सोना उगले, अरे उगलती थी, अब तो मिट्टी भी नहीं उगलती है। अब तो जहाँ खोदो वहाँ क्या टैंक नज़र आते हैं, जहाँ खोदो वहाँ मुर्दे नज़र आते हैं, जहाँ खोदो वहीं गंदगी, नाले और सब कुछ नज़र आते हैं। एक भारत था हमारा जबकि नालियाँ नहीं थी, पानी का ज़्यादा उपयोग नहीं होता था, पानी का स्तर ऊपर होता था, 10-20 फुट खोदो और पानी के झरने निकल आते थे। आज 200, 250 फुट पर पानी नहीं है। एक किसकी विकृति है? ऐसे ही वैज्ञानिक मनुष्य की विकृति है, जो चांद तारों तक तो जाना सीख गया है, लेकिन आदमी ज़मीन पर रहना नहीं सीख पाया। हम बहुत अध्यात्म की बातें करते हैं, लेकिन अध्यात्म की बातों से पेट नहीं भरता है। माना कि भौतिकता के लिए पेट की रोटी जरूरी है, पेट की रोटी होगी तभी भौतिकवाद आदमी जीत सकेगा। जब पेट भरा होगा तभी सब कुछ सूझेगा उसे, क्योंकि कहते हैं पेट भरा हो तो सत्य और ईमान सूझता है, पेट भरा हो तो सत्य और ईमान सूझता है, पेट भरा हो तो धर्म और विज्ञान सूझता है। लेकिन सच पूछो तो गरीब आदमी को तो रोटी में भगवान सूझता है, गरीब आदमी को तो रोटी में भगवान सूझता है। किसी भी मजहब का आदमी हो, कहते हैं ना मंदिर जानते हैं ना गिरजा जानते हैं, ना मंदिर जानते हैं ना गिरजा जानते हैं, ना मस्जिद जानते हैं। भूखे पेट के बच्चे लोग तो सिर्फ रोटी की परिभाषा जानते हैं, रोटी को जानते हैं। इसी प्रकार से यदि पेट भरा हो तो कविताएं जन्म सकती हैं, लेकिन कविताओं मात्र से पेट नहीं भर सकता है। हमने हमेशा से भौतिकवाद की निंदा की है, हमने बाह्य पदार्थों की निंदा की है, लेकिन इस अध्यात्म को चलाने के लिए भी
आदमी को खाना पड़ेगा, वो भी बाहर, पीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, कोई ना कोई अवलंबन लेना पड़ेगा, सब बाहर। इसलिए बाहर और अंतर का जोड़ होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। हम आत्मा की बात करते हैं, हम आत्मा की बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं। हमारे यहाँ धर्म की इतनी बड़ी बड़ी क्रियाओं की बात होती है कि बस ये चढ़ा लो तो पुण्य हो जाएगा, ये कर लो तो पुण्य हो जाएगा। लेकिन वास्तव में हम कैसे आत्मा स्वतंत्र हो, कैसे आत्मा निश्चिंत हो, इसकी हमने कोई योजनाएं नहीं बनाई हैं। वेस्टर्न के किले में कुछ कैदी बंद थे जेल में, और कहते हैं वो 50 साल से कैदी बंद थे, और वो हमेशा कोई जाता था तो यही कहता था, वो कैदी यही कहते थे, निकालो हमें, हम निकलना चाहते हैं, हमें बहुत साल हो गए इस अंधेरी कोठरियों में, एक बार तो निकाल दो हमें। और कहते हैं देश को जैसे तैसे आज़ादी मिली, बहुत लोगों का खून बहा और फिर आज़ादी मिली। जब आज़ादी के पहले दिन ही लोगों ने कहा कि सबसे पहला हमारा काम है, पहली हमारी जिम्मेदारी है कि उन कैदियों को बहुत बिलखते थे, बहुत रोते थे, उन्हें निकालने की जिम्मेदारी है। और जिस समय निकालने गए तो वो कैदी कहने लगे नहीं निकालो, हमें तो यहीं रहने की आदत पड़ गई है। सब लोगों ने कहा तुम्हारे पीछे तो हमने इतना बड़ा युद्ध किया है, इतनी बड़ी जीत हासिल की है, अब तुम्हें निकाल के रहेंगे। और जैसे ही निकाला उन्हें, और वो अजीब घटना घटी, शाम तक वापस सारे कैदी आ गए और कहने लगे हमें तो भाई बाहर चैन नहीं पड़ती है, उजाले में रहने की आदत भूल गए हैं, कमा कर खाने की आदत भूल गए, उन्हें अंधेरी कोठरियों में, सीलन की कोठरियों में आपसी बकवास करने की, तू तड़ाक करने की, गाली गलौज करने की, छीन झपट कर खाने की आदत पड़ गई है। हमें कृपा करो, उन्हीं जेल में रहने दो, क्योंकि अधिक दिन जेल में रहो तो वो जेल भी मंदिर सा लगने लगती है, जेल भी घर सा लगने लगता है। अधिक दिन बीमार आदमी जिए तो बीमारी भी उसको क्या आभूषण बन जाती है, बीमारी भी उसका जिंदगी का कारण बन जाती है। आज भारत का हर आदमी बीमार है, हर आदमी सिर्फ संवेदनाएं चाहता है, धन पैसा, अच्छी जिंदगी, अच्छा सोच, अच्छा विचार, अच्छा जीवन उत्थान का मार्ग नहीं चाहता है, या तो वो स्वर्गों की योजना करता रहता है। वर्तमान जीवन को वेटिंग रूम की तरह बना दिया है, जो थोड़ी सी देर रहना है। जिस बच्चे से भी बात करो बोलते ये जीवन तो बेकार है, ये जीवन तो बेकार है, ये जीवन नहीं चाहिए, स्वर्ग चाहिए, मोक्ष चाहिए। मैंने कहा जब भी जीवन उत्पन्न होगा, यदि स्वर्ग भी मिलेगा तो इसी जीवन के माध्यम से मिलेगा, मोक्ष मिलेगा तो इसी जीवन के माध्यम से मिलेगा। स्वर्ग और मोक्ष कल्पनाओं की बात नहीं है, स्वर्ग और मोक्ष हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। हम स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं, कैसा जीवन पाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम स्वर्ग में जीना चाहते हैं तो ज़मीन को स्वर्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष आता है। यदि हमें सुंदर वृक्ष चाहिए तो हम बीजों को मना नहीं कर सकते हैं, हम बीजों को नकारात्मक नहीं कह सकते हैं, हम बीजों को दुश्मन नहीं कह सकते, हम जड़ों को पालना पोसना पड़ेगा। और जड़ें क्या हैं? मैंने कहा अध्यात्म और विज्ञान जभी तक सूझता है जब तक पेट में रोटी होती है, जभी तक कला और विज्ञान सूझता है। भूखे पेट को रोटी में ही सिर्फ भगवान सूझता है। इसी प्रकार से जब हमें यदि आध्यात्मिक उत्थान करना है तो हमें सब लोगों को, सिर्फ हम समाजवाद की बातें करते हैं, साम्यवाद की बातें करते हैं, लेकिन एक तरफ इतना है कि क्या खाऊं ये समस्या है, एक तरफ इतना कम है कि क्या खाऊं ये समस्या है, एक तरफ इतनी गाड़ियां हैं कि कहाँ किस में बैठकर कहाँ जाऊं ये समस्या है, दूसरी तरफ पैर में चप्पल भी नहीं है, कहाँ जाऊं कैसे जाऊं ये समस्या है। एक तरफ इतना खाना है कि क्या खाऊं, एक तरफ ये है कि क्या खाऊं, कुछ नहीं है। एक तरफ ये क्या पहनूं, सर्दी के कपड़े अलग, गर्मी के कपड़े अलग। आपको जितना समय मंदिर में नहीं लगता है इतना तो आपके पता है आप कपड़ों की चॉइस करने में समय लगता है। क्या पहनूं, कौन सा पहनूं, कौन से सीजन में पहनूं, कौन सी जगह से मंगाऊं, ये भी आपकी समस्या है। समस्या कभी घटती नहीं है। बैलगाड़ी थी एक समय तो बैलों की आकांक्षा थी, अब तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों की, मोटर कारों की समस्या हो गई। पहले साइकिल थी, अब मोटरसाइकिल से भी तृप्ति नहीं है। पहले कोठरियों में जिंदगी थी, अब कोठरियों में भी सिसक सिसक कर जी रहे हो। ये कोई जिंदगी नहीं है, ये तुम्हारी वास्तव में एक बदनसीबी है कि जीना नहीं आता, क्योंकि हम हमेशा से हारे हैं।
हमारा सोच हमेशा से समय के साथ नहीं बदला है। जब सिकंदर आया था बंदूकें लेकर, पौरुष तलवारों से लड़ रहे थे, वो आया था घोड़ों पर, और हमारे देशवासी हाथियों पर लड़ रहे थे। हाथी बारात में काम आ सकता है, लेकिन युद्ध में घोड़ों के सामने नहीं टिक सकता है। फिर अंग्रेज आए, वो तोपें लेकर आए, हम बंदूकें लेकर खड़े थे, आखिर हार गए। तो आपको जीतना है तो जीवन में समन्वय लाना होगा, जीवन में शांति लानी है तो आपको समय का सदुपयोग करना होगा, समय के साथ बदलाव करना होगा, समय के साथ आध्यात्मिक जीवन में भी बदलाव करना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन कैसा हो, लोग हमारे अध्यात्म के प्रति अभिरुचि कैसे रखें, इसके लिए नई सोच लाना पड़ेगा, नया आयाम बनाना पड़ेगा, नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। आप सबके अंदर भगवान पैदा हों। इस देश और राष्ट्र समाज की उन्नति के लिए आपके सुंदर विचार आएँ, समय के अनुसार आप सुधार लाएं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप सभी को शुभाशीष।